सभी को मेरे भाई राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मजे में। कौन सा चैप्टर चल रहा था भाई, बताना। नृत्य एवं व्यक्तित्व। नृत्य एवं व्यक्तित्व। नृत्य एवं व्यक्तित्व। नृत्य एवं व्यक्तित्व, डांस एंड पर्सनैलिटी चैप्टर था। गुड इवनिंग सर। लास्ट कौन सा करवाया था हमने, बस मुझे वो डांस बता दो। लास्ट कौन से डांस तक हम पहुंच चुके थे? कौन सी डांस एंड पर्सनैलिटी पर हम पहुंच चुके थे? डांस सुनो तो सर, बिल्कुल सुनेंगे मेरे भाई। एक तो सबकी गुड इवनिंग गुड नाइट हो रही हो तो सारे बच्चे एक बार क्या कर दे, मैसेज करना बंद कर दे। जो मैं पूछूं वो बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि ये भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट, ये हमारा कथक है। कथक का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। फिर हमने कहा था कि ये कथकली है। कथकली का संबंध कहाँ से है? हमने कहा केरला से। नेक्स्ट, ये हमारा मणिपुरी है। मणिपुरी का संबंध कहाँ से है? आपका मणिपुर से। फिर ये मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम का संबंध केरला से। फिर ये क्या है? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से। क्या है भाई? ओडिसी, उड़ीसा से। उसके बाद मेरे भाई सत्रिया, असम से। चलिए स्पीड से, बहुत बढ़िया। हमने भरतनाट्यम कर दिया था पिछली क्लास में, है ना? और मेरे याद है कि हम कथक पे आ गए थे। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं क्लास में कई बार कि गुरुजी बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, तेज चलो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दो। आप प्लेन बनना चाहते हो या रिक्शा? बस मुझे इतनी बात बताओ। आप प्लेन बनना चाहते हो या रिक्शा? देखो, जो प्लेन होता है, जो प्लेन होता है, हवाई यात्रा होती है, जहाज होता है, उसको बनने में लगते हैं 1 साल। एक हवाई जहाज को बनने में एक साल लगता है। कितना साल लगता है? 1 साल। और एक रिक्शा को बनने में लगता है 1 दिन। तो रिक्शा बनने में लगता है 1 दिन और हवाई जहाज बनने में लगता है 1 साल। जितने भी बच्चे 2 गुना स्पीड से चीजें कर रहे हैं और वो तुम्हारी लाइब्रेरी में तुम्हारे पास बैठे हैं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, अगले साल भी वो वही काम करके फिर से पेपर देंगे, और उससे अगले साल भी। पूछो क्यों? क्योंकि 1 साल बनने में समय लगता है हवाई जहाज को, इसलिए उसका टिकट भी महंगा मिलता है। 1 घंटा पहले जाके वेट करना पड़ता है। कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए तो यात्रा भी रुक जाती है, और ये किसी का इंतजार नहीं करता। रिक्शा वाले को आवाज पता कैसे दी जाती है? अ रिक्शा, कम ऑन। रिक्शा वाले, ओए रिक्शा वाले। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे, तैयार करने में समय लगेगा, लेकिन ऐसा तैयार हो जाएगा फिर वो प्रश्न कभी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है? तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो धीरे पढ़ाऊंगा, तो उसको धीरे ही सुनना। ज्यादा जो है, ये मत कहना आग बरसा दो गुरुजी, है ना? बहुत ध्यान से, बिल्कुल शांत स्वभाव के, कोई कमेंटबाजी नहीं, शांत हो जाओ। जब मैं कहूंगा कि भाई वॉल्यूम बढ़ा दे थोड़ी। जैसे कथक है, कथक का संबंध किससे है? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। किस पर है? कथक किस पर है?
राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित। और बढ़ा दे, राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। अगर मैं बात करूं, ये कहानी सुनने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इस कहानी को सुनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, उसे पंडित कहा जाता है। अब वही पर्सनैलिटी पूछेगा, कौन कौन सी पर्सनैलिटी, तो कथक की पर्सनैलिटी याद रखना है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट शोभना नारायण। मैं क्यों कह देता हूँ ये इम्पोर्टेंट, ऐसे ही कह देता हूँ। ये मैं जब इम्पोर्टेंट, वॉइस बहुत कम है सर, इससे ज्यादा नहीं होगी। देखना इसमें से कुछ गड़बड़ है क्या। भाई ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, मेरे गले में दिक्कत है थोड़ी, है ना। एक बार देखना, ठीक है क्या। हेलो 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 हेलो, बिल्कुल कम हो गई, उल्टी कर दी आपने। देखना क्या दिक्कत आ रही है। सही करो वॉइस। ठीक है भाई, सबको सही आ रही है। हेमंत, आप अपने मोबाइल की आवाज ठीक कर लो, थोड़ी बढ़ा लो। बाकी बच्चों को तो ओके है, ओके है। अब ठीक है आवाज, अब कोई आवाज की डिस्टर्ब नहीं, कोई कमेंट तो नहीं आएगी आवाज को लेके। ओके, स्टार्ट करूं, है ना। अच्छा, माइक हिल रहा है क्या। ओहो, माइक हिल रहा है, रुको। अब ठीक है ना, क्लियर। चलो, तो हमने कहा दोस्त, कथक के बारे में बात करते हैं। कथक का संबंध कहाँ से, कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से। कथक का संबंध कहाँ से है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इस नृत्य को सुनाने के लिए जो प्रस्तुत, इस नृत्य को जो प्रस्तुत करता है, उसे पंडित कहा जाता है। अब यहाँ पर ये कथक की पर्सनैलिटी आप देखिएगा, बिरजू महाराज इंपोर्टेंट है, महाराज, 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 ठीक है। अब मैंने कहा शोभना नारायण मोस्ट इंपोर्टेंट। कभी आपको लग जाए कि गुरुजी आप ऐसे ही पढ़ा देते हो, किसी को भी मोस्ट इंपोर्टेंट बोलते, एक क्वेश्चन कभी भी ऊक चूक नहीं होगा। अगर जिस पे इंपोर्टेंट लिख दिया ना, तो मेरे भाई वो छप गया पेपर में, मान के चलो वो छप गया पेपर में। अगर किसी पे लिख दिया, किसी ना किसी पेपर में आ गया वो, याद रखना। जैसे अभी जो मैंने कहा, वही क्वेश्चन दिखाता हूं, सीपीयू 2024 में लेटेस्ट ही है। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं अभी नहीं बताता आपको, जीडी उठा लो। एसएससी जीडी की भी स्टैटिक जीके की कल क्लास करवाई थी, 14 नंबर की, 20 दिन 20 मैराथन में। सेम क्वेश्चन, बस आगे पीछे है। शोभना नारायण को पद्म श्री मिला, किस वर्ष मिला। सो शोभना नारायण को पद्म श्री मिला 1992 में। क्वेश्चन तीन बन सकते हैं। शोभना नारायण को पद्म श्री मिला, सबसे कम उम्र में मिला। शोभना नारायण का संबंध किससे, तो शोभना नारायण का संबंध कथक से। किससे, कथक से। ये कथक की फेमस कलाकार है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि शोभना नारायण का संबंध किससे, कथक से। आपको लगता है कि गुरुजी ऐसे पढ़ा दे ना, एक एक क्वेश्चन मेरे बच्चे में बहुत चीजों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं, और वो क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है ना, जहां से प्रश्न आते हैं। जैसे वो अमंग द फॉलोइंग इज एक्सेलेंट डांसर ऑफ कथक डांस।
कथक डांस का फेमस नर्तक कौन है? क्या बोलेंगे? बिरजू महाराज। क्या बोलेंगे? बिरजू महाराज। क्या बोलेंगे? बिरजू महाराज। क्या बोलेंगे? हाँ जी, क्या बोलेंगे? बिरजू महाराज। नेक्स्ट चलो आगे देखो, मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, महाराज 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 महाराज, ठीक है, प्रसाद प्रसाद। तो अभी देखो कुछ ऐसे, भाई लच्छू महाराज 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 महाराज, तो आप आराम से बता दोगे कथक। उसके बाद शोभना नारायण मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए, इनमें बिरजू महाराज, शोभना नारायण और सुनो कलिका प्रसाद और विद्या गौरी अड़कर। मैंने कहा ये चार तो बिल्कुल मत छेड़ना, ये चार तो बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है? समझ में आ गई? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। गुरुजी क्या हो गया तबीयत में? कुछ नहीं यार, 2-3 दिन से थोड़ा सा परेशान, पता नहीं किस वजह से फीवर सा चढ़ गया, और बहुत दिनों बाद इतना खतरनाक फीवर चढ़ा। आज सुबह मेरी आंख खुली, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ सो के, 6-7 बज जाते हैं मुझे, अभी फिलहाल ऐसा चल रहा, रात को लेट तक क्लास करता हूँ, तो आज मेरी सुबह आंख खुली 4 बजे, मैं पूरा कपकपी हो रही है मुझे, और मैं उठा, मैं रात कैप लगा के नहीं सोया था, और मेरी जैकेट का एक कैप है, वो मैं घर में कैप ढूंढने लगा, नहीं मिला, मैंने एक वैसा कैप था, मंकी कैप, वो लगा के सो गया, मेरा सर फटने को हो गया सुबह। फिर मैंने जो है गर्म पानी किया, फिर बड़ी ऐसा हो गया इतना मामला, मैंने बुखार चेक किया 103, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर जब मैं 12 बजे घर से चला तब भी सो बुखार था, अभी पैरासीटामोल ली, फिर मैंने कहा चलो अब 2 ग्लासेस तो खींच देते हैं। अंकुश द सीक्रेट मूवी अच्छी थी, मैं जो चीज बताऊंगा वो अच्छी बताऊंगा, ठीक है? ये सारे पढ़ लेना, कथक खत्म हो गया। नेक्स्ट डांस को लेके चलते कथकली। जैसे इस क्वेश्चन से भी मैं आपको बताऊं, एक फिक्स आता है यहां से भी, देखो अगर आप चीजों को ध्यान दोगे ना तो आप बहुत कुछ सीखोगे, अगर आप बस फॉर्मेलिटी करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। जैसे ये फोटो देखा आपने, इस फोटो को थोड़ा सा जूम करो, इस फोटो को थोड़ा सा जूम करो, ये फोटो है, इस फोटो में आपने क्या देखा? इस फोटो में देखो, इस आदमी का मुंह व्हाइट, इस आदमी का ग्रीन, इस आदमी का रेड और इस आदमी का ब्लैक, यानी वैसे तो सबने मुकुट लगा रखे हैं, यानी इसका रेड मुकुट है, इसका थोड़ा सा ब्लैक है, इसका व्हाइट है, यानी कुछ ना कुछ कलर का अंतर है। तो ये कथकली जो डांस है मेरे भाई, जो कथकली डांस है, तो जो कथकली डांस है ना, इसमें सारा खेल पता है किसका होता है? इसमें होता है सारा खेल कलर का, है ना? हरा कलर डिवाइन पावर को शो करता है, यानी जेंटल कैरेक्टर, है ना? जेंटलमैन, जैसे मैं अच्छा आदमी हूं, जेंटल कैरेक्टर, है ना? पीला कलर, येलो कलर, मेजेस्टिक नेचर का राजसी स्वभाव, है ना? रेड कलर शाही, इंपीरियल, डिवाइन, और ब्लैक कलर दुष्टता का प्रतीक होता है, ब्लैक दुष्टता का प्रतीक होता है, ब्लैक कलर दुष्टता का प्रतीक होता है ना? तो ये यहां से आपको कलर को लेके क्वेश्चन बन जाता है, हर डांस के क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, है ना? जैसे अभी आपको वो दिखाता हूं, एक प्रश्न था जो सेम टू सेम आया हुआ था एग्जाम में आपके उससे, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम ना चीजों को हल्के में ले लेते हैं, बहुत हल्के में, कि नहीं बस शिवान सर ने बता दिया, ऐसे ही कह दिया, नहीं भाई, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ ना, सोच समझ के करवाता हूँ, बहुत ध्यान से करवाता हूँ, तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको बड़ा सीरियस लेके चला करो। डाउनलोड कॉन्ग्रेचुलेशन,
मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो जीडी में आए हुए थे। अभी तो आप किसी भी एग्जाम के ले लो, ये तो मैं सिर्फ एग्जाम ले रहा हूँ। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अगर आपको लगे मैं झूठ बोलता हूँ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर क्या आएगा? कथक। कहा था। तो कंटेंट को बहुत सीरियस लेना। आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में, और दिखाता हूं। पहला पेज हमने पढ़ाया था आपको, अभिनय कला यानी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र कहां से लिया गया है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि। आया है 2025 में। गुरुजी मैं तो यूपी की तैयारी कर रहा हूँ, गुरुजी मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जीडी की छोड़ो, जीडी का तो बैच भी आप किसी भी एग्जाम में ले लेना। और दिखाता हूँ, ये तो दो क्वेश्चन हो गए। मैं बिल्कुल वर्ड दिखाता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम वर्ड से क्वेश्चन कैसे आते हैं, और दिखाता हूँ। और ये इसलिए बताना पड़ता है, बच्चे जो है ना थोड़ा सा उन्हें जब दिखा देते हैं तो वो विश्वास कर लेते हैं कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हो। और ये मैंने ऐसे नहीं कि आपको दिखाने के लिए तो पढ़ा दिया मैं, ये हमारी जो जीडी वाले बच्चों के किसी के पास किताब होगी उसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, आप ये कहोगे गुरुजी हाँ जो आप बिल्कुल सेम टू सेम आता है भाई, इस बात में कोई दो राय है नहीं। देखो, शोभना नारायण का क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। शोभना नारायण पद्मश्री से कथक पूछा गया, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन। शोभना नारायण 2 बार आया हुआ क्वेश्चन। और देखो एक और क्वेश्चन, ये दूसरी पेज है लेकिन है इसमें भी क्वेश्चन एक। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां से हुई? भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु आया हुआ है पेपर एसएससी में। और देखो, अभी ये क्वेश्चन अभी पढ़ाऊंगा, याद रखना। कला मंडलम क्षेमवती अभी पढ़ाऊंगा इसे, ये क्वेश्चन अभी आएगा मोहिनीअट्टम में, कला मंडलम क्षेमवती। इस चैप्टर से दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन आता है फिक्स। एक क्वेश्चन और था जो मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने सोचा था कि भाई आपको कल क्लास में दिखाऊंगा, पढ़ाते समय मैंने देखा था। 1 मिनट का समय दे दो। इसको और ऐड कर लो भाई, कथक में इसको और ऐड कर लो। पंडित ईश्वरी प्रसाद, इसको कथक में ऐड कर लो। पंडित ईश्वरी प्रसाद इसको ऐड कर लो भाई। पंडित ईश्वरी प्रसाद इसको ऐड कर लो। पंडित ईश्वरी प्रसाद इसको ऐड कर लो। कथक के अंदर इसको ऐड कर लो, पंडित ईश्वरी प्रसाद। लिख लो भाई, पंडित ईश्वरी प्रसाद। पंडित ईश्वरी प्रसाद, इनका संबंध, क्योंकि कल के दिन आपके एग्जाम में अगर आ गया तो ये हमने ऐड ऑन कर दिया, पंडित ईश्वरी प्रसाद। ठीक है भाई, इसको ऐड कर लेना। एक क्वेश्चन और है जो बहुत जरूरी था बताना, वो और दिखा दूं आपको। जो मेन क्वेश्चन था वही नहीं मिल रहा। जो तमिलनाडु का सीक्वेंस पूछ रखा ना, वो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है।
बट वो मुझे मिल नहीं रहा, भूल गया मैं कौन से नंबर पे था। वो क्वेश्चन था लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे मैं दिमाग से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, हम निकल गया तो निकल गया, है ना। समझ गया आप। चलो, तो इस बात को पूरे भरोसे के साथ पढ़ो भाई, इस चीज को पूरे भरोसे के साथ करो। जितना पढ़ा रहा हूं सॉलिड पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट कथक कली के कलाकार पूछे, है ना। घराना करवाऊंगा, उसमें घराने में सारे ऐड करूंगा। घराना बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्णय्यर, मरनालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, कलामंडलम गोपी, है ना, कलामंडलम गोपी। ये किसके बताए मैंने, है भाई। ये सारे के सारे कलाकार, ये सारे के सारे कलाकार हम अभी किसके कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं कथक कली। तो कथक कली के सारे कलाकार हमने बता दिए। अच्छा ये बताओ, मंदिर का टेस्ट अपलोड हो गया नहीं हुआ, मंदिर का टेस्ट अपलोड हो गया मेरे भाई। यार क्या कर रहे हो, जब एक बार बोल दिया तो टेस्ट अपलोड कर दो, बच्चों को परेशान मत करो। तो बोलो कि टेस्ट अपलोड चाहिए मुझे कल की क्लास लेने से पहले, हर हाल में। टेस्ट बना के ना दिया तो बात अलग है। समझ में आ गया भाई यहाँ तक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हो गया, ठीक है। चलो, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से क्या प्रश्न आता है कि कुचिपुड़ी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ये आंध्र प्रदेश के, कुचिपुड़ी का उद्गम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से हुआ, ठीक है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा पर आधारित कथा भामा कल्पम से प्रेरित है। यानी जो कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा है, उन पर आधारित एक किताब है भामा कल्पम, उससे प्रेरित होकर सिद्धेंद्र योगी के द्वारा ये नृत्य शुरू किया गया, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी का संबंध कहां से है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का संबंध कहां से है, आंध्र प्रदेश। है ना। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, विजय प्रसाद, वेमपति चिन्ना, अतीशा प्रसाद, वैजंती काशी, चिंता कृष्णा मूर्ति, पूछा गया क्वेश्चन है भाई।
सालू जिंदल, ये सारी की सारी कहाँ की बताई मैंने, ये सारे के सारे आपको कहाँ के बताए दोस्त। हाँ भाई टेस्ट डलवा दूंगा, मैंने बोल दिया बिलाल को भी। ये मैंने बताए कुचिपुड़ी के, कहाँ के बताए, कुचिपुड़ी के फेमस। कुचिपुड़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओडिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुचिपुड़ी में कुछ पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे सर आपने यामिनी कृष्णमूर्ति तो वहां पे बताया था, बेटा आंख खोल ले शुभम। मैंने जब यामिनी कृष्णमूर्ति बताया था तो मैंने कहा था ये भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों की फेमस है। चलो भाई ठीक है, वेरी गुड, बढ़े आगे। अर्पणा सतीशन, इनके बारे में पढ़ लेना, केरल से संबंध रखती है, कुचिपुड़ी की फेमस डांसर है। इनको 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपिका रेड्डी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं बट इसको लिख लेना है ना, एक बार देख लेना, हैदराबाद से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी की डांसर है। यामिनी रेड्डी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शोभा नायडू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको 3 अवार्ड मिले हुए, पद्मश्री मिला है, नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार 1966 में मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1911। मेरा खाना है, रख दो आपको। जैसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है, अगर आपसे पूछे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश कब हुआ, तो याद रखना ये 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। किसमें हुई थी, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर भाई। अब आता है पद्मजा रेड्डी, कोई इंपोर्टेंट नहीं है बट इनके वैसे अवार्ड मिले हुए हैं तो थोड़ी सी इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट राधा रेड्डी, बस याद रखना कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। सपना सुंदरी याद रखना कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओडिसी मोस्ट इंपोर्टेंट, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओडिसी का संबंध कहां से है, ओडिसी का संबंध कहां से है, ओडिसी का संबंध कहां से है दोस्त बताना। ओडिसी का संबंध कहां से है, ओडिसी का संबंध कहां से है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है जो मैंने बताया अभी। क्या बताएंगे, चलो वेरी गुड ओडिशा। अब देखो, जो ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, किससे, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ये जो नृत्य है ये गीत गोविंद जयदेव से
जयदेव गीत गोविंद पुस्तक है जयदेव की, उसमें जो श्लोक है उससे लिया गया है। और ये भरतनाट्यम की भांति लगता है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भरतनाट्यम की तरह कौन सा शास्त्रीय नृत्य लगता है ना। प्रीति मेहरा जी, इससे ज्यादा डिटेल कुछ नहीं होती है ना, इससे ज्यादा डिटेल आपको कतई पीएचडी नहीं करनी। आपका पेपर किसका आता है, जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ओडीसी के इतने पॉइंट पढ़ लिए बस काफी है। अब ओडीसी पे रिसर्च करोगे कभी नंबर नहीं आएंगे, ये लिखित रूप में गारंटी दे रहा हूं। अगर जितना कंटेंट दे दिया उससे बाहर, अभी पेपर में भी दिखाया, कोई से पेपर में बैठ जाना 99% टच एंड वुड, अगर मैं ज्यादा बड़ी बात ना बोलूं 95% की लिखित रूप में गारंटी है कि किताब में से ही, मतलब जो मैं कंटेंट दे रहा हूं उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, मेरे कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। 95%, 5% रेयर केस है। 100 क्वेश्चन किसी पेपर में आएंगे तो 95 अपने ही आएंगे, 5 अलग आएंगे, करंट अफेयर को छोड़ के, है ना। फेमस कलाकार केलुचरण महापात्र, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वो व्यक्ति है जिसने इस नृत्य को जिंदा किया, ओडिसी को। सोनल मानसिंह, मैंने ऑलरेडी बताया था कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ आपका ओडिसी भी करती है। सोनल मानसिंह 2 बार लिखा है, इसको 1 बार काट देना। किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण पटनायक, ये है केलुचरण महापात्र। जहां पर इंपोर्टेंट, उस इंपोर्टेंट को हम पढ़ेंगे, केलुचरण महापात्र, डिटेल में करेंगे इसको। सब बच्चों को पीडीएफ मिल गई। नोट्स वाले सेक्शन में, स्टैटिक जीके में आप देखोगे, स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में, जनरल स्टडी के सेक्शन में जाओगे और स्टैटिक जीके देखोगे, या डायरेक्ट स्टैटिक जीके के फोल्डर में आप देखोगे जहां पर मेरी लाइव क्लास चल रही है, वहीं पर नोट्स मिल जाएंगे। तो पीडीएफ भी डाल रखी, प्रिंट आउट कोई मत करवाना। अगर प्रिंट आउट करवानी है तो बुक ऑर्डर कर लेना, वरना पीडीएफ से पढ़ो, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे जिनके पास फिजिकली बुक है ना। जो सबसे बड़ा फायदा तो यही हो रहा है कि लिखना नहीं पड़ रहा है आपको, सारा लिखा लिखा है आपको मिल रहा है, तो समय बच रहा है आपका। फिर एक बार आपने क्लास में पढ़ लिया, 2 बार खुद से पढ़ना, तो वो 3 बार हो जाएगा, 5 बार बचेगा। किसी चीज को 8 बार पढ़ लोगे तो इतना मजबूत हो जाएगा कि दिक्कत नहीं आएगी। केलुचरण महापात्र ओडिशा से संबंध रखते हैं, 2001 तक एक्टिव थे। 3 अवार्ड इनको मिले हैं जो 3 सर्वश्रेष्ठ है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट ये जब ओडिसी नृत्य बिल्कुल समाप्त हो रहा था ना, जब ओडिसी नृत्य बिल्कुल समाप्त हो रहा था, जब ओडिसी नृत्य बिल्कुल समाप्त हो रहा था, उस समय इन्होंने, है ना, ओडिसी नृत्य बिल्कुल समाप्त हो रहा था तो इन्होंने उसी नृत्य में जान डाली थी। केलुचरण महापात्री थे जो ओडिसी को पुनर्जीवित किया, है ना। और अगर हम बात करें, हाँ, जिसके टॉपिक मिसिंग है तो वापस कर देना किताब को, अगर कोई पेज वेज कम है पूरी चेक करना, तभी इसमें हाईलाइट करना। 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन नामक स्कूल की स्थापना की। कौन की? सृजन नामक स्कूल की स्थापना की, सृजन नामक स्कूल की स्थापना की है। इनके बहुत सारे फेमस स्टूडेंट है, जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोदी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये केलुचरण महापात्र की शिष्य है सारे। हाँ, बस इनको भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। हर्ष, भारत रत्न 4 अवार्ड किसको मिले? बिस्मिल्लाह खान को मिले हुए हैं, शहनाई के। जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो मजा आएगा, है ना भाई। मंदिर चैप्टर पूरा पढ़ लिया, मंदिर चैप्टर कंप्लीट। अब ये दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो मैंने टेबल बता रखी है आपको, जो मैंने टेबल बता रखी है, इंट्रो में टेबल बताई थी ना, एक बार फिर आज बता देता हूं। अपने जो हमने टॉपिक आपको बताए क्लास में, कौन कौन से टॉपिक होंगे, वे सारे टॉपिक यहां पर लिख लेना। जैसे एग्जांपल के लिए मंदिर हो गया, त्योहार हो गया, मेले हो गया, नृत्य व्यक्तित्व हो गया, फिर उसके बाद डांस, ये इतने सारे टॉपिक हो गए। ऐसे सारे स्टेटस में ये टेबल हर कोई बच्चा बना ले
और यहां पर लिख देना R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। दूसरे लोगों से मत पूछो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये डायरी खुद बता देगी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। जिस बच्चे ने, जैसे पहला टॉपिक मंदिर मैंने तैयार करवा दिया, एक बार क्लास में पढ़ लिया आपने, 2 बार खुद से पढ़ लिया, एक बार टेस्ट लगा लिया, 2 बार फिर पढ़ लिया, 2 महीने बाद फिर पढ़ लिया, 8 बार हो गया। जिस दिन, जैसे अभी नृत्य व्यक्तित्व आज पूरा हो जाएगा, 2 बार इसका रिवीजन हो जाएगा, जिस दिन हर टॉपिक को, एवरी टॉपिक पे 8 बार टिक लग जाएगा, एवरी टॉपिक 8 टाइम्स हो जाएंगे, उस दिन आप जीएस के नंबर आपके कटने बंद हो जाएंगे, है ना। कल सुबह सुबह 10 या 11 बजे आपका मंदिर वाला टेस्ट अपलोड हो जाएगा, मैं खुद चेक करूंगा 10 या 11 बजे एप्लीकेशन को, आप 12 बजे देख लेना, ठीक है। माधवी मुदगल, माधवी मुदगल ओडिशा से, संस्कृति पुरस्कार 1984 में मिला, पद्मश्री मिला 1990 में। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ग्रैंड मेडले ला विले किस सरकार के द्वारा, फ्रांस के द्वारा। संगीत नाटक अकेडमी, बार बार याद करो भाई, संगीत नाटक, सर ये टेबल इंडेक्स में ही बना ली है, बहुत बढ़िया, इंडेक्स में बना ली, बहुत अच्छा। सिलेक्शन के बाद टेबल लेके आना मेरे सामने कि गुरुजी जो आपने कहा था वो हमने कर दिया। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हेलो। मैं कह रहा था बच्चों का टेस्ट जो टेम्पल वाला है वो अपलोड क्यों नहीं करवा रहे हो, उसको करवा दो। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मणिपुरी। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा कौन सा नृत्य है जिस ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कौन से नृत्य में बेलनाकार स्कर्ट पहनी जाती है ना। तो ये मणिपुरी नृत्य को 2013 में यूनेस्को की कल्चर सूची में भी शामिल किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, फेमस कलाकार, ये 4 बहनें हैं, नैना झावेरी, स्वर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। इन चारों को मिला के बनता है झावेरी सिस्टर, जैसे फोगाट सिस्टर, चारों बहन पहलवान है ना, फोगाट सिस्टर बोल देते हैं, फोगाट फैमिली। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, जैसे प्रसाद और महाराज कथक के हैं तो सिंह याद रखना इसके हैं, जैसे चारू मातर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती। और एक याद रखना, इसमें लिख लो भाई, ये था नहीं, इस बुक में लिखा नहीं होगा, गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह। इसके अलावा भी बहुत सारी पर्सनैलिटी है, कभी सोचो गुरुजी बस इतनी है क्या, बहुत है, ये सिर्फ मैंने इंपोर्टेंट रखी, और इंपोर्टेंट में से भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता दी, चारों तो इंपोर्टेंट ये है। उसके बाद एक गुरु बिपिन सिंह इंपोर्टेंट है, एक कहां गया भाई आपका गुरु अमली सिंह इंपोर्टेंट है, ठीक है। गुरुजी ये तो सत्रिया की है। एक बात बताओ, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी है, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी की। मान लो मैं हूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, स्ट्रेटेजी के, लेकिन बहुत सारे बैच में तो मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूं।
नैना ये झावेरी सिस्टर है, दो डांस करती है, भरतनाट्यम भी करती है और सत्रिया भी करती है, ये याद रखिएगा। सॉरी, ये मणिपुरी भी करती है और सत्रिया भी करती है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम करती है और कुचिपुड़ी करती है। ठीक है, क्लियर मेरे भाई। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है ना। और मोहिनी अट्टम की माँ कौन है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा, मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा कहाँ से संबंध रखती है? केरल से, केरल के मोहिनीअट्टम से। शांताराव, कलामंडलम क्षेमवती, इन सभी का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से। सर जी आज क्लास है 8:30 बजे या नहीं? बिल्कुल होगी यार, मैंने कसम खा ली। अब मैं क्लास में ही मरूंगा किस दिन, टेंशन ना लो। मेरा ये सपना बन चुका है, और ये सपना पहले भी मैं बोलता था, जिस दिन से मैंने हमारे आइडियल कौन युवाओं में बसने वाले कौन मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते पढ़ाते इस दुनिया को छोड़ के गए। तो जब शिक्षक का कदम उठा ही लिया है तो अब डरना क्या है, मेहनत करते रहेंगे। कहाँ गई ये? यहाँ पे शिवान सर जीएस कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर। और सुनो, जैसे आपका पहला चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पे जाना प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके प्रैक्टिस चैप्टर वाइज बाय शिवान सर। तो जैसे पहला चैप्टर आपने कौन सा पढ़ लिया? पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया मंदिर का, तो मंदिर की 1.5 घंटे की प्रैक्टिस यहाँ से कर लेना। क्वेश्चंस की एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसको 2 गुना स्पीड पे करके देख लेना, अच्छे लेवल पे आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी इस पे बहुत जल्दी दूसरा चैप्टर, इस पे तीसरा चैप्टर वही डलेगा जो आज आप पढ़ रहे हो, डांस एंड पर्सनैलिटी। कल या परसों में क्लास हो जाएगी, कल या परसों में क्लास हो जाएगी इसी चैप्टर की। तो यहाँ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। हाँ जी, तो इसी इसी चैनल पे है आज क्लास। कितने बजे? अभी थोड़ी देर बाद। यूपी पुलिस और यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए है, ठीक है। अभी तो 44 मिनट है। तो कब मोहिनी अट्टम हो गया? मोहिनी अट्टम के बाद आता है सत्रिया, जो सबसे लास्ट में है। सत्रिया 15वीं शताब्दी में शंकर देव, किसकी बात करें? शंकर देव जी के द्वारा शुरू किया गया था। और अगर मैं बात करूं, इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। कलाकार शंकर देव, गुरु बिपिन सिंह, दर्शना झावेरी, रंजना झावेरी, नैना झावेरी, स्वर्णा झावेरी, ये दोनों में है। शारदीप सोकिया और गुरु जतिल गोस्वामी, प्रभात शर्मा, इन सभी का संबंध, जैसे आप कहोगे गुरु जी गुरु बिपिन सिंह तो मणिपुरी में था, दोनों में था। बहुत ही जल्दी होगा तीसरा सेशन यूट्यूब पे, लाइव जल्दी होगा। तो ये हमारा सत्रिया खत्म। तो एक टॉपिक हमारा डांस एंड पर्सनैलिटी वाला खत्म, इसका भी हम टेस्ट डलवा देंगे। अभी कुछ इसमें बचा हुआ है।
हेलो, ये हो गया भाई। अब दूसरा टॉपिक शास्त्रीय भाषा है। दूसरा टॉपिक है हमारा शास्त्रीय भाषा। ओके, शास्त्रीय भाषा कितनी है हमारी? 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। जैसे तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में और 2013 में। 5 तो हो गई है। उसके बाद ओडिया, उड़िया, पाली 6 हो गई है उड़िया। फिर पाली, असमिया, मराठी और बंगाली और एक प्राकृत, ये 5 जोड़ी गई 2024 में। तो आज वर्तमान में 11 भाषा है ना। प्रीति मेहरा जी, आप बता दो फिर कैसे। इससे ज्यादा डिटेल क्या होती है मुझे बस इतना बताओ। अब ये तो जिद वाली बात हो गई। सर आप टोपी क्यों पहने हो, गंजे हो? भाई गंजा नहीं हो, मेरे बहुत अच्छे खासे बाल है। देख, बुखार हो रखा था इसलिए ओढ़ रखी थी, है ना। गंजा नहीं हूँ मैं, टेंशन ना ले मेरे भाई। बहुत अच्छे खासे बाल है, बहुत सुंदर बाल है। ठंडा मौसम चल रहा है, बुखार हो रखा था इसलिए पहन रखी थी, है ना। ओके भाई, तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? क्लियर मेरे भाई, क्या बोलेंगे? कथकली, वेरी गुड। चौथा, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, झावेरी सिस्टर का संबंध किससे है? पांचवा को इसका क्या बोलेंगे? मणिपुरी। इस क्वेश्चन को रट लेना। किस नृत्य शैली को सादिर के नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को सादिर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन इसी बार एसएससी में भी इसी तरीके से पढ़ाते रहे सर, मजा आ रहा है। बिल्कुल आएगा। सर आपने आज नाम नहीं लिखवाए इसलिए पूछ रहे थे। और क्या करवाया मैंने बेटा, नाम तो लिखवाए। कौन से नाम चाहिए? बेटा विश्वास करके पढ़ लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पेपर में आएगा। इस कितनी बार आपको क्वेश्चंस तक दिखा दिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं अपनी किडनी निकाल के तो दिखाऊंगा नहीं आपको कि भाई किडनी निकाल के दिखा रहा हूँ। सत्रिया का संबंध किस राज्य से है? सत्रिया का संबंध कहां से है? असम से, है ना। सातवां क्वेश्चन, माधवी मुदगल का संबंध कहां से है? माधवी मुदगल का संबंध कहां से है? तो माधवी मुदगल का संबंध है ओडिसी से। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमने 7 क्वेश्चन करवा दिए। वेरी गुड। और किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी आप कहाँ से हो? मैं मंगल ग्रह से हूँ भाई। मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। तो दिल्ली में रहते हैं वैसे, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है शामली, वहाँ का हूँ। बट अब हम दिल्ली के ही हुए, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली दिल वालों की।
आप इतना अच्छा पढ़ाते, समझ आता है, 1 घंटा खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। खुशबू शर्मा जी, ये चूना तो नहीं लगा रहे हो आप हमें झूठी तारीफ करके? दीपक प्रधान जी कह रहे सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर तो कुछ बात है इस बात में। तुषार चौधरी कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। एम अंकित मलिक, सर आप भगवान हो मेरे लिए। अंकित, एक बात बताऊं, मैं एक इंसान हूँ और मैं ये कहूंगा, कभी भी किसी को भगवान का दर्जा मत देना। आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे बहुत सम्मान करते हो, तो आप मुझे बड़ा भाई बोल लो, दोस्त बोल लो, बस। भगवान एक ही है जो सृष्टि को चला रहा है, ऊपर वाला। तो मैं आपके लिए दोस्त, भाई, गुरु, बड़ा भाई हो सकता हूँ, सबसे अच्छा रिश्ता रहेगा। भगवान को भगवान रहने दो, हम पापी इंसान हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बरेली से हूँ, बहुत बढ़िया। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तजमुल इस्लाम, ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश में भी लिख देंगे। और बताओ सर जी, आप मेरा डाउट नहीं बताते। आपने डाउट पूछा प्रतीक्षा, हमें आपसे क्या दुश्मनी? प्रतीक्षा बेटा, मेरी गुड़िया, हमें क्या पता आप कहाँ से हो, मुझे आपसे क्या ही दुश्मनी होगी। सर जी सारा ही समझ में आ गया, पक्का? मोरिये जी सारा समझ में आ गया। चलो, बहुत अच्छे से पढ़ो। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, मेरा नाम तुम्हारे हाथ में। इसको कितना ही फैला दो, इसको कितना ही डुबा दो, मैं मेहनत करूंगा पढ़ाने में। आपको जो चीज बताई आप उसको फॉलो करना। हर एक बच्चा समय बचाने के लिए किताब ले लेना। फ्लिपकार्ट पे शिवान सर बुक लिखोगे तो भी आ जाएगी एकदम, मार्केट से मिल जाएगी। रेड कलर वाली बुक हिंदी मीडियम में और ब्लू कलर वाली बुक इंग्लिश मीडियम में। तो सारे बच्चे नोट्स बचाने, समय बचाने के लिए आराम से अपने पास इसको रख लेना। हिंदी मीडियम वाले रेड कलर वाली, इंग्लिश मीडियम वाले उसको आराम से पेन हाइलाइटर लेके नोट्स बनाओ, ठीक है। कुछ कुछ आपको जो स्टिक होती है लगाने वाली वो लगाओ। टेस्ट अपलोड हो जाएगा, या तो अभी हो जाएगा या कल दोपहर तक हो जाएगा, है ना? तो जब भी बुक ऑर्डर करो उसमें कोई पेज मिस ना हो, ये सारे देख लिया करो, पेज पूरे चेक कर लिया करो, वरना वापस दे देना, ठीक है। कभी ऐसी प्रॉब्लम आए, बाकी आए तो टेंशन मत लो। आउट ऑफ स्टॉक हो गई सर, ऐसा है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। कोई नहीं, मैं बोलता हूँ, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देंगे हम, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल फिर मिलेंगे शाम को। सर मुक्तेश्वर टेम्पल लोकेशन, कौन सा मुक्तेश्वर टेम्पल? गढ़ मुक्ति, कई सारे मुक्तेश्वर मंदिर है बेटा। कुलदीप सिंह जी, मुझे तो आपका कोई डाउट ही नहीं दिखा, आपने का डाउट का रिप्लाई नहीं करते हो। ओके हाँ, और यूट्यूब पर मिलते हैं सारे बच्चे, सारे बच्चे यूट्यूब पर मिलेंगे, खासकर यूपी के सारे बच्चे, यूपी वाले सारे बच्चे, यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे मुझे 8:30 बजे यूट्यूब पर मिलना, ठीक है। चलो सर, मेरा डाउट बताओ, पूछो तो, डाउट तो पूछो यार, गधे आदमी खच्चर हो गया आप, अब डाउट तो पूछते नहीं। लव यू बच्चों, बहुत सारा प्यार। देखो 2-3 नियम सुनो, क्लास के बीच में कमेंट नहीं करना, लास्ट में ये मत लिखा करो मेरी बात सुन लो, मेरा रिप्लाई दे दो। अपना क्वेश्चन टाइप करके रखो, क्वेश्चन पेस्ट कर दो सीधा, क्वेश्चन 1 पेस्ट, मैं नाम लेके आंसर बोल दूंगा। तो मेरे बच्चे, बहुत सारा प्यार, भगवान आपको खुश रखे, मस्त रखे, माँ बाप के सपने पूरे करो, दिन रात मेहनत करो, खूब ऊंचाई हासिल करो। राम राम, जय श्री श्याम, हरे रामा हरे कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद, जय माता।